हेलो ज्ञान वारियर्स, तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओ का उच्चारण। ओ का उच्चारण क्या होता है, किस तरह से किस इन शब्दों के बीच में अगर ओ आ जाए तो किस तरह से उसका उच्चारण हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ए ई आई के उच्चारण मैंने बताए थे कि ए ई आई के उच्चारण क्या होते हैं, कैसे बदल जाते हैं, तो ये मैंने सब बताया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब चैनल है ज्ञान प्रभा क्लास, ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज शुरू करते हैं। देखते हैं इसे। ओ का उच्चारण। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आए तो ओ का आ से पढ़ते हैं। यदि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। देखो आ पढ़ते हैं। देखो ये इधर एक कॉन्सोनेंट है, इधर एक कॉन्सोनेंट बीच में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इधर एक कॉन्सोनेंट, इधर एक कॉन्सोनेंट, इसके बीच में वो आ रहा है, लॉग हो जाएगा। रूल के हिसाब से देखो, रूल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर दो कॉन्सोनेंट रूल कह रहा है, ध्यान से पहले रूल को देखिए। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो क्या उसको क्या पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, जब ओ या वाई आए तो वाई को आय से पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड है, कोई शब्द है, उसमें क्या आ जाए, ओ वाई आ जाए, ओ वाई आ जाए, तो क्या होता है, उसे आय से पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाय हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जॉय हो जाएगा। इसी प्रकार लॉयल हो जाएगा कि उसके बीच में ओ वाई आ रहा है, इसी प्रकार लॉयल हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को आई से पढ़ते हैं। कोई वर्ड है, उसमें उसमें अगर ओ आई आ जाए तो उसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आई से पढ़ते हैं। देखो इसी प्रकार देखो क्या हो जाएगा, ए आई में ए आई आ रहा है भाई। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे बाइल। ठीक है, ये ए नहीं है, ओ है, ये ओ है। क्या हो जाएगा, बाइल। इसी प्रकार ये हो जाएगा, काइन हो जाएगा, साइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो आई से पढ़ते हैं इसलिए साइल हो जाएगा। इसी प्रकार देखो चौथा रूल क्या कहता है, जो ओ का होता है। चौथा रूल, जब किसी वर्ड में ओ यू तो आए तो ओ यू को आउ से पढ़ते हैं। कोई वर्ड है उसमें अगर ओ यू आ जाए तो उसको क्या पढ़ते हैं, आउ से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, ओ यू आ रहा है, क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। मगर इसमें एक दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि ये देखो बी है, इसमें भाई बी क्यों नहीं मैंने पढ़ी, क्योंकि बी साइलेंट होती है। क्योंकि बी साइलेंट इसलिए हो गई, अगर बी के बी के पहले टी आ जाए या इस तरह से आ जाए, देखो ये कर कहीं में यम यम टी आ जाए या फिर डी टी आ जाए, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाता है, टी साइलेंट हो जाता है। मतलब टी साइलेंट हो मतलब यम डी आ जाए तो यहाँ पे डी साइलेंट हो जाता है, यहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है। मतलब ठीक है। इसी प्रकार देखो, इसमें अगर यहाँ पर अगर एम आता, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता, यहाँ पे जो होता मतलब बी साइलेंट हो जाता। इधर प्रकार देखो, ये है राउंड, आर ओ यू एन डी, इसको क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। इसी प्रकार देखो सी ओ यू एन टी, यह प्रकार हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। जैसे इस प्रकार देखो क्या हो जाएगा, बोन। एक कॉन्सोनेंट छोड़ के अगर ई आ रहा है, इसी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ये बोन हो जाएगा। इसमें भी आ रहा है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो क्या कहते हैं, ओ होता है, उसको ओ से पढ़ते हैं। इसी प्रकार देखो एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ रहा है, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डोम हो जाएगा। सिक्सवां रूल क्या कहता है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। जैसे ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो क्या होता है, उसको क्या पढ़ते हैं, ओ से पढ़ते हैं। इस प्रकार देखो, होम, रोप, नोट, सो, जोक, इसी प्रकार होते हैं। इसमें कुछ अपवाद, इस रूल में क्या है, कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, सबको नहीं पढ़ते हैं ओ से। उसमें आ का भी साउंड होता है, सम, डम, डन, नन, इस प्रकार के कुछ होते हैं। तो इतना तो क्लियर हुआ, इतना तो समझ में आया। अब देखते हैं इंग्लिश का जो ओ का सातवां रूल होता है वो क्या कहता है। इस प्रकार इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सातवां रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में
ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ से पढ़ते हैं। अगर कोई वर्ड है उसमें अगर ओ ए आए तो उसको क्या पढ़ते हैं? ओ को भी ओ से पढ़ते हैं, ओ से पढ़ते हैं। देखो किस प्रकार इसमें ओ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, इसलिए क्या पढ़ेंगे इसे? बोट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर ओ ए कहीं पे आए तो उसे ओ से पढ़ते हैं। इसी प्रकार देखो इसको पढ़ेंगे लोन, इसको पढ़ेंगे कोट, इसमें भी ओ ए आ रहा है, इसे पढ़ेंगे कोट पढ़ेंगे। मैंने 1 से लेकर 6 तक समझा दिए थे। अब मैं 7वां मैंने समझाया है, अब मैं 8वां समझाने जा रहा हूँ। इसे देखो 8, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। कोई वर्ड है अगर उसके लास्ट में ओ आ जाए, ओ हो, जैसे एग्जाम्पल देखो, इसके लास्ट में ओ है, इसके भी लास्ट में ओ है, इसके भी लास्ट में ओ है, तो उसको क्या पढ़ते हैं? ओ से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखो, हेलो, इसको भी ओ से पढ़ते हैं, इसमें ओ का उच्चारण हो रहा है, आखिरी में लास्ट में हो रहा है, हो रहा है। इसको पढ़ेंगे हीरो, ओ से पढ़ेंगे ना। इसको पढ़ेंगे डेमो। इसी प्रकार समझ में आया भाई? आया। इसी प्रकार देखो 9वां जो रूल होता है वो इंग्लिश का क्या कहता है? जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्लू आए तो ओ डब्लू को ओ से पढ़ते हैं। कोई वर्ड है, कोई शब्द है, उसके लास्ट में अगर ओ डब्लू आ जाए तो उसको आप क्या पढ़ेंगे? ओ से पढ़ेंगे। इस प्रकार देखो ये हो जाएगा सो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। 10वां रूल देखिए, 10वां रूल क्या कहता है? जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्लू आए तो ओ डब्लू को ओ से पढ़ते हैं। लेकिन लेकिन देखो इसमें ये तो बात सही हो गई, इसमें तो मैंने समझा दिया, और कुछ देखिए, कुछ वर्ड में ओ डब्लू को ओ से नहीं पढ़ते बल्कि ओ डब्लू को आउ से पढ़ते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ओ डब्लू को ओ से नहीं पढ़ते हैं, आउ से पढ़ते हैं। देखो कौन कौन से शब्द हैं देखो, ये क्या होगा? ओ डब्लू इसमें है, हो जाएगा हाउ। इसमें क्या है? ओ डब्लू है, ये हो जाएगा नाउ। इसमें है ओ डब्लू, क्या हो जाएगा? वाउ हो जाएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना जो नहीं जानते हैं तो इस रूल के अनुसार आप अंग्रेजी को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब पहुंचते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंग्लिश का जो 9वां रूल होता है वो क्या कहता है? अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूँ। इसी प्रकार देखो इंग्लिश का जो ओ का उच्चारण होता है उसका 11वां रूल क्या कहता है? जब किसी वर्ड के बीच में डबल ओ आए तो ओ को ऊ से पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? ऊ से पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या आ रहा है? डबल ओ आ रहा है, आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऊ से पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? टूल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जब किसी वर्ड के बीच में डबल ओ, कोई वर्ड है, कोई शब्द है, उसके बीच में अगर डबल ओ आ रहा है तो इंग्लिश का जो 11वां रूल होता है वो क्या कहता है? वो कहता है अगर कहीं दिख जाए, अगर कोई वर्ड के बीच में डबल ओ दिख जाए तो उसका उच्चारण हो जाता है ऊ। इसी इसमें देखो जिस प्रकार हो गया है टूल, इसी प्रकार हो जाएगा ये फूल। जो इंग्लिश का जो 12वां जो रूल होता है वो क्या कहता है? देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो ओ को आ से पढ़ते हैं। कोई वर्ड है उसके बीच में अगर ओ एन आ रहा है उसके लास्ट में और ओ आर आ रहा है, ओ एन हो या ओ आर हो, तो उसके क्या पढ़ेंगे? किसे पढ़ेंगे? आ से पढ़ेंगे भाई। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल लेसन, इसमें क्या आ रहा है? ओ एन आ रहा है, देखो इसमें ओ एन दिया हुआ है, इसी का उच्चारण क्या हो जाएगा? आ निकलेगा। देखो लेसन, आ निकल रहा है। मेंटर, लेमन, इसमें भी आ निकल रहा है। एक्टर, अगर देखा जाए एक्टोर होगा भाई, इसका एक्टोर नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है जब किसी वर्ड में ओ या ना ओ आर आता है तो उसका उच्चारण आ हो जाता है, इसलिए ये इसका जो उच्चारण होगा वो आ से ही निकलेगा। क्या हो जाएगा? एक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये हो जाएगा डॉक्टर, यूनियन, इसी प्रकार से हो जाएंगे जितने भी एग्जाम्पल। आप अगर आप नहीं समझ पाते हो तो इसके और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको अंग्रेजी में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी कोई इतना कठिन भी नहीं है कि आप पढ़ ना पाए, उसके डर से आप पढ़ नहीं पाते हो। क्यों? अंग्रेजी तो बहुत कठिन है, इसमें इतने रूल हैं, वो है, वो भी कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे।
तो मैं अंग्रेजी मुझे नहीं आएगी, इस बातों से आपको दूर रहना है, पॉज़िटिव रहना है, अंग्रेजी को पर डे डेली डिसिप्लिन के साथ सीखनी है। अगर आपको अच्छे से अच्छे अंग्रेजी सीखनी है तो आपको सबसे पहले यही करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, एग्ज़ाम्पल जो दिए हैं उनकी और प्रैक्टिस करनी होगी, समझनी होगी इंग्लिश, तब आप अंग्रेजी सही से आप कर पाओगे। और इसी प्रकार अंग्रेजी सीखने के लिए आप जुड़े रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। तब तक के लिए मैं क्लास को एंड करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ मैं तुमसे कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो धीरे-धीरे करके आपको सफलता मिलेगी और अंग्रेजी में सफल होगे। नमस्कार।